नमस्कार दोस्तों। तो नरसिंह जयंती हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह तिथि 11 मई को है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि पूजा विधि विधान से करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आसन, जिसमें मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया हुआ है। आप ज़रूर इस दिन भगवान को पीले रंग का वस्त्र में आसन में विराजमान कर दें, क्योंकि भगवान जी को पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पुष्प का आसन दे देंगे। अगर आप चाहें तो अच्छे से यहाँ पे भगवान जी के लिए कुछ रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को पुष्प का आसन दे दिया है। उसके बाद फिर हम गणपति जी को सुपाड़ी के रूप में विराजमान कर देंगे। गणपति जी को विराजमान करने के बाद फिर हम अपने नरसिम्हा भगवान की तस्वीर, या अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भगवान जी की तस्वीर को विराजमान कर दे रहा हूँ। तस्वीर विराजमान करने के बाद फिर मैंने एक थाली में यहाँ पे पुष्प का आसन दे दिया हूँ मैं। आप भी इस दिन पुष्प का आसन दे दें। पुष्प का आसन देने के बाद फिर मैं यहाँ पे दीपक स्थापित कर रहा हूँ। दीपक स्थापित करने के बाद फिर हमें दीपक को पूजे से पहले प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि अगर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे तभी हमारा पूजा फल देगा हमें। तो मैंने अच्छी तरह से यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर सर्वप्रथम हमें गणपति जी को पुष्प स्नान करा देना है। गणपति जी को स्नान कराने के बाद फिर हमें भगवान जी को टीका लगा देना है। तो आप चंदन टीका, रोली का जो भी टीका आपके पास हो वो लगा दें गणपति जी को। गणपति जी को टीका लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देना है। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप भगवान जी को इस दिन धोती भी पहना सकते हैं। उसके बाद फिर हम गणपति जी को यहाँ पुष्प अर्पित कर देंगे। ओम गणेशाय नमो नमः बोलते हुए हम पुष्प अर्पित कर देंगे गणपति जी को। तो अब हम नरसिम्हा भगवान की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले नरसिम्हा भगवान को हम पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास श्री विग्रह होगा तो आप भगवान जी को पंचामृत से इस दिन स्नान करा दीजिएगा। पुष्प स्नान कराने के बाद फिर हमें हल्के हाथ से यहाँ साफ वस्त्र से भगवान जी को पोंछ लेना है। भगवान जी को पोंछने के बाद फिर हमें भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर लेना है। अगर आपके पास श्री विग्रह तो आप भगवान जी को अच्छे से कपड़ा पहना सकते हैं इस दिन। तो इस प्रकार से मैंने भगवान जी को यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दिया है। फिर हमें नरसिम्हा भगवान को जनेऊ अर्पित कर देना है। आप चाहे तो भगवान जी को जनेऊ पहना भी सकते हैं। जनेऊ अर्पित करने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को चंदन का टीका लगा देना था। सभी भगवान को हमें अच्छी तरह से टीका लगा देना है। माता लक्ष्मी और प्रहलाद जी को भी हमें अच्छे से टीका लगा देना है, क्योंकि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। उसके बाद फिर हम भगवान नरसिम्हा को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो आपको जो भी पुष्प इस दिन मिल जाए आप वो पुष्प ला करके भगवान जी को अपने भाव के अनुसार सजा सकते हैं। भगवान को तो जितना सजाएंगे आप उतना भगवान सजेंगे। फिर उसके बाद फिर हमें नरसिम्हा भगवान को तुलसी दल अर्पित कर देना है चंदन का टीका लगा करके। आप चाहे तो भगवान को इस दिन 108 तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। 108 तुलसी दल अर्पित करने से भगवान सारा मनोकामनाएं हमारा पूर्ण करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुलसी दल अर्पित करने के बाद फिर हमें भगवान जी को भाव स्वरूप यहाँ पे भोग लगा देना है। आप चाहे तो ऋतु फल भी इस दिन भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऋतु फल ही का भोग लगाइएगा, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रहा है आजकल। तो ऋतु फल का ही भोग लगाइएगा। उसके बाद फिर हमें नरसिम्हा भगवान को 1 गिलास जल अर्पित कर देना है तुलसी दल डाल करके। आपको ध्यान रखना है कि नरसिम्हा जी की पूजा में आपको तुलसी दल का ज़रूर प्रयोग करना है। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। ओम गणपते नमो नमः। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हमें नरसिम्हा भगवान का ध्यान करते हुए नरसिम्हा भगवान को धूप दिखा देना है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी धूप दिखा देना है। धूप दिखाने के बाद अब बारी है आरती करने की। तो जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है वही दीपक से हम सब आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणपति जी की यहाँ पे आरती उतार लेंगे। उसके बाद फिर नरसिम्हा भगवान की आरती उतारेंगे। तो आप चाहेंगे तो इस दिन आप भगवान जी की आरती गा करके भी आरती कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप नॉर्मल भगवान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करके भी भगवान जी की आरती उतार सकते हैं। आरती उतारने के बाद देखिए ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो पंच प्रदीप से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला लिया है और अच्छे से नरसिम्हा भगवान को आरती गा के मैंने यहाँ पे नरसिम्हा भगवान की आरती कर ले रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से आपको भी अपने घर में आरती कर लेना है। ज़रूर से आपको इस दिन नरसिम्हा भगवान का छोटा से छोटा चाहे बड़ा पूजा भी आप नरसिम्हा भगवान की कर सकते हैं। आरती दिखाने के बाद फिर हम भगवान को भाव से यहाँ पे आरती दे देंगे, क्योंकि भगवान को भी तो आरती लगता है। आरती देने के बाद फिर हमें भगवान को यहाँ पे कर्पूर आरती कर देंगे। तो कोई भी पूजा के अंत में कर्पूर आरती करने का विशेष महत्व होता है। जो भी कर्पूर जब हम प्रज्वलित करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रज्वलित करते हैं कपूर
उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है और एकदम अलग सा ही एकदम वहाँ हवा वातावरण बदल जाता है वहाँ का। तो आप ज़रूर इस दिन कर्पूर आरती करें भगवान की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय नरसिम्हा जी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।